जसबीर रोबी के इस हिंदी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा की पुस्तक स्पर्श का पाठ ले रहे हैं। डायरी का एक पन्ना, जिसके लेखक हैं सीताराम सेकसरिया। सीताराम सेकसरिया जी का अधिकांश जीवन कलकत्ता में ही बीता और महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने अपना बढ़ चढ़कर योगदान दिया। गुरुदेव, रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वे करीबी रहे। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल यात्रा भी उन्होंने की। कुछ साल तक आज़ाद हिंद फौज के मंत्री भी वे रहे और भारत सरकार ने सन 1962 में यानी 1962 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया। इस पाठ में एक दिन का पूरा लेखा जोखा उन्होंने प्रस्तुत किया है और ये दिन है 26 जनवरी 1931। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और ये सिलसिला आगे भी जारी रहा और आज़ादी के 2.5 साल के बाद 1950 में यही दिन हमारे अपने गणतंत्र के लागू होने का दिन भी बना। तो डायरी में प्रस्तुत पाठ में लेखक सीताराम सेकसरिया आज़ादी की कामना करने वाले उन्हीं अनंत लोगों में से एक थे। वे दिन प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते और महसूस करते थे, वे उसे अपनी निजी डायरी में दर्ज कर लेते थे, उसे लिखते रहते थे और ये क्रम कई वर्षों तक चला। तो इस पाठ में उन्होंने एक खास दिन यानी 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। 1931 26 जनवरी ये दिन महत्वपूर्ण था। इसे लेखक ने एक अमर दिन कहा है। अमर दिन इसलिए क्योंकि गुलाम भारत में दूसरी बार स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ये स्वतंत्रता दिवस कलकत्ता में मनाया गया। पिछले वर्ष जब 1930 में ये स्वतंत्रता दिवस मनाया गया तो कलकत्ता का योगदान बहुत साधारण सा था, लेकिन इस वर्ष तो कुछ खास ही चहल पहल दिख रही थी, क्योंकि ये जो वर्ष था इसमें वे बताते हैं कि केवल प्रचार में ही 2000 रुपये खर्च किए गए। कार्यकर्ता लोगों को घर घर जाकर इस विषय पर समझा रहे थे। बड़े बाजार के मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था। प्रत्येक भाग में झंडे फहराए गए थे। ऐसा लग रहा था मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। रास्तों पर उत्साह नज़र आता था, हर तरफ नवीनता नज़र आती थी। अब इस दिन को देखते हुए जो ब्रिटिश सरकार की पुलिस थी वो भी पूरी तरह मुस्तैद थी, वो भी पूरी तरह तैयार थी। पूरी तरह ताकत से पुलिस गश्त लगा रही थी। मोटर लारियां जो थी उसमें गोरखे और सार्जेंट ये सब घूम रहे थे। ये पूरी मोटर लारियां शहर में घुमाई जा रही थी। प्रत्येक मोड़ पर जो पुलिस थी वो तैनात थी। यहाँ तक कि घुड़सवार भी इसमें शामिल थे और वे भी गश्त लगा रहे थे। सवेरे से ही पुलिस ने पार्कों और मैदानों की घेराबंदी शुरू कर दी थी। अब ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि इस वर्ष जो कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ खास होने वाला है, क्योंकि ये इसे लेखक ने एक ओपन लड़ाई कहा है।
ओपन लड़ाई इसलिए क्योंकि जो काउंसिल थी उसने एक नोटिस निकाला था और उस नोटिस के अनुसार मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा, स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी पढ़ी जाएगी और इसमें काउंसिल ने कहा था कि सर्वसाधारण की उपस्थिति आवश्यक है, यानी जो आम जनता है वो इसमें भाग ले और ये आवश्यक है। और ये एक तरह से एक खुला चैलेंज इस बार दिया गया था और खुला चैलेंज देते हुए एक सभा पहली बार इतने विशाल तरीके से की जा रही थी। तो दूसरी तरफ पुलिस कमिश्नर जो थे उन्होंने भी एक नोटिस निकाला और उस नोटिस में ये लिखा गया था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती और जो भी व्यक्ति इसमें भाग लेगा वो दोषी होगा। तो ये जो सारी की सारी पुलिस की तैयारी थी ये इस कारण थी। अब इस दिन क्या क्या घटनाएं घटित हुई इनकी बात करते हैं। 26 जनवरी 1931 कलकत्ता, क्या महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। सबसे पहले बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ की बात करते हैं। इनके मंत्री थे अविनाश बाबू। ये झंडा लेकर श्रद्धानंद पार्क में गए। वहाँ झंडा लगाने के कोशिश में वे पकड़े गए। पुलिस ने लोगों को मारा, वहाँ से उन्होंने भीड़ को हटाया। एक और संघ था गुजराती सेविका संघ। इस संघ ने जुलूस निकाला जिसमें बहुत सी लड़कियां थीं और उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। तारा सुंदरी पार्क, ये इस पार्क में बड़ा बाज़ार कांग्रेस कमेटी के हरीश चंद्र जो कि युद्ध मंत्री थे, वे झंडा फहराने के लिए गए लेकिन उन्हें पार्क में प्रवेश नहीं करने दिया गया। वहाँ पर भी मारपीट हुई काफ़ी, पुलिस वहाँ मौजूद थी और वे लिखते हैं कि 2 और 4 लोगों के सिर भी फट गए। फिर एक विद्यालय था मारवाड़ी बालिका विद्यालय, इसमें आयोजन किया गया। 11 बजे झंडोत्सव यानी झंडा फहराया गया। इसमें जानकी देवी और मदालसा ये दोनों शामिल थीं। उत्सव का अर्थ वहाँ लड़कियों को समझाया गया कि ये जो दिन हम मना रहे हैं इसको मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है और इसे मनाया गया जब जो कुछ भी कार्य हो रहे थे तो उस समय फ़ोटो वगैरह खींची गई और इनके 2-3 लोग पकड़े भी गए जिसमें पूर्णोदास का नाम आता है और पुरुषोत्तम राय का नाम आता है। जो सुभाष बाबू थे उनके जुलूस का जो भार था वो पूर्णोदास पर था, लेकिन उससे पहले ही वो जुलूस का सारा प्रबंध कर चुके थे। अब सुभाष बाबू यानी सुभाष चंद्र बोस जी के जुलूस की बात कर लेते हैं। उन्होंने भी जुलूस निकाला और ये जुलूस 4:10 पर आरंभ हुआ। इसको चौरंगी जो एक स्थान है वहाँ कोलकाता का, वहीं पर रोक दिया गया। भीड़ बहुत ज़्यादा थी इसलिए पुलिस उन्हें रोक नहीं पाई और ये भीड़ जो थी पुलिस को धकेलती हुई आगे की तरफ बढ़ गई। ये मैदान के मोड़ पर जब पहुंच गए तो पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। सुभाष चंद्र बोस वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। तब उनके साथी ज्योतिर्मय गांगुली ने उन्हें अपने पास बुलाया, लेकिन सुभाष बाबू ने कहा कि नहीं, हमें अभी आगे बढ़ना है। लेखक कहते हैं कि ये बातें आँखों देखी हैं, कि उन्होंने अपनी आँखों से देखा कि पुलिस भयानक तरीके से लाठीचार्ज कर रही थी और उस समय एक उनके साथी थे क्षितीश चटर्जी जिनका सिर फट गया था, उनका खून बह रहा था। सुभाष बाबू को भी इसी जुलूस में पकड़ लिया गया और उन्हें लाल बाज़ार लॉकअप में भेज दिया गया। अब यहीं पर स्त्री समाज भी कुछ कम नहीं था। ये स्त्री समाज भी जुलूस निकालने के लिए की कोशिश कर रहा था।
जगह जगह से स्त्रियां पहुंच रही थी और जहां से इन्हें जुलूस निकालना है, जहां पर पहुंचना है, वहां की कोशिश किसी तरह वो कर रही थी। स्त्री समाज ने जो जुलूस निकाला तो वे स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहरा रही थी, घोषणा पत्र पढ़ रही थी। स्त्रियां संख्या में बहुत अधिक थीं और सबके हाथ में झंडा था। और इस दौरान जब स्त्री समाज झंडा फहरा रही थी, तब उस दौरान वहाँ पर वॉलेंटियर्स थे जिन पर लाठीचार्ज हो रहा था। उसके बावजूद भी वो अपने स्थान से नहीं हटते थे। अब ये जुलूस जो था, यहाँ से घोषणा पत्र पढ़ने के बाद यहाँ से स्त्रियों ने जुलूस बनाया और उसको आगे की तरफ वे चलना शुरू हुए। स्त्रियाँ जुलूस बनाकर आगे की ओर बढ़ीं। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी। ज़्यादा भीड़ होने के कारण लोग भी बहुत संख्या में घायल हो रहे थे। धर्मतल्ले नामक स्थान पर आकर जुलूस टूट गया। 50 से 60 स्त्रियां वहीं बैठ गईं। पुलिस ने उन्हें पकड़ा और उन्हें लॉकअप में डाल दिया। इस तरह ये एक जुलूस का एक हिस्सा यहाँ पर रह गया और दूसरा हिस्सा जो था वो आगे बढ़ा। स्त्रियों के जुलूस के दूसरे भाग का नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। उनके जुलूस को बहू बाजार के मोड़ पर रुका गया। स्त्रियां वहीं बैठ गईं। पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। भीड़ बहुत अधिक थी। करीब पौने घंटे के बाद पुलिस की लारी आई। उन्हें, इन सभी स्त्रियों को वे लाल बाजार लॉकअप ले गए। ब्रिजलाल गोयनका, जो कि झंडा लेकर वंदे मातरम के नारे लगाते हुए मॉन्यूमेंट की तरफ दौड़ रहे थे, तो वह दौड़ते दौड़ते बीच में गिर गए। उन पर पुलिस घुड़सवार ने लाठी बरसाई। कुछ दूरी पर ले जाकर उनको छोड़ दिया गया और वे उस समय स्त्री जुलूस में शामिल हो गए। स्त्री जुलूस टूटने के बाद उन्होंने करीब 200 आदमियों का जुलूस बनाया और वे लाल बाजार की तरफ गए, जहां पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मदालसा भी पकड़ी गई थी। आज कुल 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी जिन्हें लॉकअप में डाल दिया गया था और करीब 9 बजे उन्हें छोड़ दिया गया। करीब 8 बजे जब लेखक गांधी खादी भंडार पहुँचे, तब कांग्रेस ऑफिस से फ़ोन आया कि यहाँ आदमियों को चोट लगी हुई है और उनकी हालत संगीन है, उनके लिए उन्हें गाड़ी चाहिए। वे जानकी देवी के साथ वहाँ गए, जहाँ डॉक्टर दास गुप्ता घायलों की देख रेख कर रहे थे। वे उनके फ़ोटो भी खींच रहे थे ताकि लोगों को बताया जा सके कि पुलिस ने उन पर कितना अत्याचार किया है। काफ़ी आदमी वहाँ पर थे घायल अवस्था में, जिनकी संख्या 103 के लगभग हो गई। अस्पताल में भी करीब 160 आदमी जो थे वो अब तक घायल स्थिति में पहुँचे थे और जो घरों को चले गए थे, अभी तक अपना इलाज कराने के बाद घरों को चले गए थे, वे अलग थे। इस प्रकार 26 जनवरी 1931 के दिन जो कुछ हुआ वह अपूर्व था, यानी पहले कभी नहीं हुआ था। और कलकत्ता पर ये कलंक था कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, जो कि आज के दिन यानी कि 26 जनवरी 1931 को सारा दिन जो घटनाएं घटित हुई उनसे बहुत अंशों में ये कलंक धुल गया था। मुझे आशा है आप सभी को ये पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अपने कक्षा के अन्य पाठों को, अन्य लेसन्स को देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके हमें बताएं कि आप किस विषय में और वीडियो चाहते हैं। शेयर करें। धन्यवाद।